नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आज है अहोई अष्टमी का व्रत, जो कि कथा बिना है बिल्कुल अधूरा। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं और उनकी कथा पढ़ती हैं। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत को खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अहोई अष्टमी के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। अब सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किसके लिए इतनी सेवा कर रही है और यह सब उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली। उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। अब छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा कर से प्रसन्न होकर 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव भवोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी का होनी में बनना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें माँ। जय अहोई माता, आपकी सदा ही जय। बोलो अहोई माता की जय।